नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज इसमें देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए साइंस का प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इसमें आप सही कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो हमारे हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? कौन सी प्रतिक्रिया है दही का जमना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया क्या है आप जानते होंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया में जैसे कि एक बार जो रिएक्शन करके जो बन गया वो दोबारा फिर उसी अवस्था में वो नहीं आ सकता, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया वह है जो एक बार जो बन जाएगा वो फिर उसको हम फिर से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर दूध से दही बन गया, ठीक है, तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता, वो है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपयुक्त दोनों से बना हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच का बना हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा किस ब्लड ग्रुप को पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हीलियम गैस। ठीक है, वो ज़्यादा प्रयुक्त पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है उसी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमैन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे भारी जल कहा जाता है? किसे भारी जल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, D2O। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होती है? किस तत्व के कारण होती है? आयरन। आयरन की कमी कारण हमारे को एनीमिया रोग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खाने का सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ये हमारा रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लार की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? यानी लेंस की क्षमता हम कैसे मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायोप्टर में।
डायोप्टर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। केंचुआ जो हमारा है किसानों को मित्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फसल में जो कीड़ा लगता है उसको केंचुए खाते हैं, इसी कारण से किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? किससे थे? रेप्टाइल्स। ठीक है, रेंगने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मियादी बुखार, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? कौन सा अंग करता है? आंते। आंते जो हमारा है वो प्रभावित करते हैं हमारे टाइफाइड होने पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि क्यों तैरती है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका घनत्व जो है, बर्फ का घनत्व वो जल के घनत्व से कम होती है, इसी कारण से ये हमारी बर्फ जल पर तैरती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके कारण से होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन ए से हमारा होता है, क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, सारा याद रखिएगा विटामिन का। ठीक है, विटामिन से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन ए से क्या क्या रोग होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या क्या रासायनिक सूत्र है, वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उसका ट्रिक के माध्यम से हम समझाए हुए हैं, तो वो वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता है। ठीक है, तांबा को सीओ बोला जाता है और जस्ता का क्या होता है? जेडेन। ठीक है, जेडेन। तांबा, तो तांबा हम सीयू हो गया यहाँ। इसके बाद प्लस में टीन को हम एसएन कहते हैं, एसएन। ठीक है, एल्युमिनियम को एआई। ठीक है, इसके बाद हमारा लोहा को एफई। याद रखिएगा, सिंबल भी एग्जाम में सिंबल भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा जो हमारा है इसको मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? किस में होता है ध्वनि का वेग? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात में। क्या हो जाएगा? इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करती है? कौन सी गैस करती है रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीयान। फ्रीयान जो हमारा है वो रेफ्रिजरेटर में शीतलता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जे थॉमसन। जे थॉमसन जो हमारा है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा एड्स रोग किससे फैलता है? किससे फैलता है एड्स रोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस से फैलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं परमाणु बम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटो हान। ओटो हान जो हमारे हैं
वो परमाणु बॉम्ब की खोज किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो हमारा है वो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखते हैं मधुमेह रोग किसके कमी से होता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो किसके कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न होगा दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करना है और आपका 35 में से आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।